जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्न को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि परिश्रम शब्द जो है साथियों ये किस प्रकार की संज्ञा है। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। और इस क्लास में जो भी आपको क्वेश्चन साथियों मिलेंगे ये सभी क्वेश्चन हिंदी के क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। और बताएंगे साथियों यहाँ पे कि परिश्रम शब्द जो है ये किस प्रकार की संज्ञा है। तो साथियों परिश्रम शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वह जो बोले वही करे, यहाँ पे जो हो जाएंगे साथियों। तो वह जो बोले वही करे, यहाँ पे जो शब्द जो है साथियों ये क्या हो गए, तो याद रखिएगा साथियों ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि बालिका का यहाँ पे बहुवचन होगा। चलिए बताएंगे बालिका का बहुवचन क्या होगा। तो साथियों बालिका का जो बहुवचन होगा यहाँ पे बालिकाएं हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, बालिकाएं हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि गुरु शब्द का स्त्रीलिंग है। चलिए बताएंगे साथियों कि गुरु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो साथियों गुरु शब्द का स्त्रीलिंग जो है यहाँ पे गुरु माता होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, गुरु माता होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग की जल्दी शब्द है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग जल्दी शब्द हो जाएंगे। तो साथियों जल्दी शब्द जो है यहाँ पे आपके हो जाएंगे क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, इसका क्रिया विशेषण हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि कवि सम्मेलन में समास है। तो कवि सम्मेलन में कौन सा समास होगा, तो याद रखेंगे साथियों कवि सम्मेलन में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, तत्पुरुष समास होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि दीन का विलोम है। चलिए बताएंगे साथियों दीन का विलोम क्या होता है। तो दीन का विलोम साथियों यहाँ पे आप लोग का क्या हो जाएंगे, तो धनी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। और साथियों ये धनी न रह के अगर रात रहे तो आप लोग रात को सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मधुरिमा शब्द में प्रत्यय है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि मधुरिमा शब्द में प्रत्यय हो जाएंगे। तो मधुरिमा शब्द में जो है साथियों यहाँ पे आप लोगों का ईमा जो है ये प्रत्यय है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, ईमा जो है ये प्रत्यय है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राम ने रोटी खाई। यहाँ पे रोटी कौन सा यहाँ पे विशेषण होगा। तो राम ने रोटी खाई, यहाँ पे रोटी जो है साथियों ये कर्म विशेषण हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा, कर्म हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि सूर्यास्त शब्द में संधि है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि सूर्यास्त शब्द में कौन सा संधि है। तो साथियों यहाँ पे सूर्यास्त शब्द में जो है आप लोग का हो जाएगा दीर्घ संधि। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, दीर्घ संधि है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बालक पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पे साथियों पढ़ रहा है ये कौन सा यहाँ पे क्रिया होगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपके पेपर में साथियों पूछे जाते हैं। तो आप अच्छे से इन प्रश्नों को जरूर याद करके जाइएगा। और बताएंगे आप सभी लोग कि बालक पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पे पढ़ रहा है ये कौन सा क्रिया होगा। तो साथियों ये क्रिया हो जाएंगे यहाँ पे आपके संयुक्त क्रिया। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, संयुक्त क्रिया होगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका नयन शब्द है। चलिए बताएंगे साथियों कि नयन शब्द क्या होगा। तो नयन शब्द जो है साथियों ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए सही जवाब है, तत्सम शब्द है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
कि नीर किसका पर्यायवाची है। चलिए बताइए साथियों कि नीर जो ये किसका पर्यायवाची है। तो साथियों नीर जो ये जल का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, जल का होगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न यहाँ पे है कि भूखा शब्द का भाववाचक यहाँ पे संज्ञा रूप है। चलिए बताइए आप सभी लोग कि भूखा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा। तो साथियों भूखा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप होगा यहाँ पे भूख। ऑप्शन ए करेंगे, सही जवाब भूख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है वह आएगा, यहाँ पे कौन सा काल है। चलिए बताएंगे साथियों कि वह आएगा यहाँ पे कौन सा काल होगा। तो साथियों वह आएगा यहाँ पे हो जाएंगे आपके भविष्य काल। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब भविष्य काल है। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है दिन रात में कौन सा यहाँ पे समास है। चलिए बताइए साथियों। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको रिवीजन के लिए पीडीएफ ना मिला हो तो आप कमेंट करके साथियों जरूर बताइएगा। और बताइए कि दिन रात में कौन सा समास है। तो दिन और रात में साथियों यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब द्वंद्व समास हो जाएंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है अंधकार का विलोम है। चलिए बताइएगा साथियों कि अंधकार का विलोम क्या होगा। तो साथियों अंधकार का विलोम होता है प्रकाश। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब प्रकाश होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, और क्वेश्चन है कि राम जैसा वीर, यहाँ पे अलंकार बताइए कौन सा है। तो राम जैसा वीर साथियों यहाँ पे आप लोग का अगर अलंकार की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप लोग का उपमा जो है ये आप लोग का अलंकार लगेगा। ऑप्शन बी करेंगे, सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि शुद्ध का अशुद्ध रूप कौन सा है। चलिए बताइए शुद्ध का अशुद्ध रूप कौन सा है। तो शुद्ध का यहाँ पे साथियों अशुद्ध यहाँ पे रूप जो है आप लोग का यहाँ पे साथियों कौन हो जाएंगे। तो शुद्ध जो है ये आप लोग का क्या है, तो अशुद्ध है। बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे है कि महानुभाव में संधि है। चलिए बताइए कि महानुभाव में कौन सा संधि होगा। तो महानुभाव में साथियों यहाँ पे आपके हो जाएंगे गुण संधि। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब गुण संधि है। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि यहाँ पे बालिका खेल रही है। यहाँ पे खेल रही है ये कौन सा यहाँ पे कारक होगा। तो बालिका खेल रही है यहाँ पे कौन सा यहाँ पे कारक होगा। तो याद रखेंगे साथियों अक्रमक कारक होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अकमरक कारक होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राजा का यहाँ पे पुत्र समास है। चलिए बताइए कि राजा का पुत्र यहाँ पे कौन सा समास है। तो राजा का पुत्र साथियों तत्पुरुष समास हो जाएंगे। ऑप्शन सी करेंगे, सही जवाब तत्पुरुष समास। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कमल नयन में कौन सा समास है। चलिए बताइए साथियों कमल नयन में कौन सा समास होगा। तो याद रखिएगा साथियों कमल नयन में जो है यहाँ पे आपके बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, बहुब्रीहि समास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है आपका कि गमन शब्द है। चलिए बताइएगा गमन शब्द कौन सा शब्द है। तो गमन शब्द जो है ये भाववाचक होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब भाववाचक शब्द होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि कौन कौन सा यहाँ पे सर्वनाम है। चलिए बताइए कि कौन कौन जो है साथियों ये कौन सा सर्वनाम होगा। तो कौन कौन जो है साथियों ये आपके हो जाएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, प्रश्नवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकें में प्रत्यय हैं। चलिए बताइए साथियों कि पुस्तकें में प्रत्यय कौन सा होगा। तो पुस्तकें में जो है साथियों ए जो है यहाँ पे आप लोग का प्रत्यय होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब। चलिए आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है नारी का यहाँ पे बहुवचन होगा। तो नारी का बहुवचन जो है साथियों यहाँ पे नारिया होगा। ऑप्शन बी करेंगे, सही जवाब नारिया हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है सत्य का पर्यायवाची नहीं है। चलिए बताइए कि सत्य का पर्यायवाची कौन नहीं होगा। तो झूठ जो है साथियों यहाँ पे सत्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वह काम कर चुका है, यहाँ पे कौन सा काल है। चलिए बताइए कि वह काम कर चुका है कौन सा काल होगा। तो साथियों यह हो जाएंगे आपके पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पूर्ण भूतकाल होगा। अगला प्रश्न है
और प्रश्न है कि आश्रम शब्द है। तो साथियों आश्रम शब्द जो है ये आपके तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब तत्सम शब्द है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है इस क्लास को साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।